राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे जो हमारी सरकार है उन्होंने जनहित में काम किया, लोगों के हित में काम किया है। प्रधानमंत्री कम भाजपा का प्रचार मंत्री है। जनता से उस पर अब क्या क्या कार्य होने वाले हैं मैम? देखो, मैं आपको ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी जब भी अब वादे देती है या करती है जनता से, तो वो वादे निभाती है। आप देखो, जनता की सेवा ही धर्म का सेवा है, भगवान ने कहा है। कुछ झूठ, उनके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जी, तो चुनाव के देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। आज यानी कि 3 दिसंबर को जिस तरह से चुनावों का प्रचार प्रसार खत्म होते ही लोगों को 3 दिसंबर का इंतजार था, चाहे वो तमाम जनता हो, पांचों राज्यों की जनता हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, और अन्य जितनी भी और पार्टी का एक अलग ही रुझान देखने को मिल रहा था। लोग बेकरार थे कि आज यानी कि क्या परिणाम रहने वाला है। डिसूजा जी, इनसे खास बात करेंगे कि जिस तरह से पांचों राज्यों में से 3 राज्यों में तो बीजेपी ने अपनी कहीं ना कहीं दिखाई है, और अभी भी मतभेद जो है वो चल रहा है, और तेलंगाना में जाहिर तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस ही। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी, और क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से आज के दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था? आज का दिन तो जनता ने जो वोट दिया था उसका फैसला जनता के सामने आ रहा है। तो हालांकि अभी रुझान दिख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट्स में देर है, वक्त है, तो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। पर जिस तरीके से तेलंगाना में काफ़ी एक बहुत बड़ा मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी, जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास रखा है, मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अभी भी मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है वहाँ की जनता पे, कि जिस तरीके से दोनों सरकारों ने जनहित के काम किए हैं, दोनों सरकार ने महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, हमारे अन्नदाताओं के हित में काम किया है। मुझे विश्वास है कि ये रुझान जो है वो पलटने में वक्त नहीं लगेगा। अच्छा मैम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव प्रसार कर रही थी तभी जाहिर तौर पर दावा कर दिया था कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन पे क्या कह सकते हैं, वो जिसे वो दिन को रात कहे तो रात लोगों को मानना पड़ता है। वो जिस तरीके से झूठ को सच और सच को झूठ, उनके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जी, तो चुनाव के वक्त हो या कभी भी हो, वो तो 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर वो प्रधानमंत्री कम भाजपा का प्रचार मंत्री है। तो देश को आज ज़रूरत एक प्रधानमंत्री की है, और हम तो अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि कृपया करके प्रधानमंत्री जी का फ़र्ज़ ज़्यादा निभाएं, और बाद में आपके भाजपा का प्रचार मंत्री बनने का फ़र्ज निभाएं। आज भी हम राह देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब मणिपुर पे अपना चुप्पी तोड़ेगा, प्रधानमंत्री जी कब उन बच्चों को जिनको उन्होंने विश्वास दिलाया था, उन महिला हमारे खिलाड़ियों को जिसको उसने विश्वास दिलाया था और कहा था जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए थे, उनको न्योता दिया था, अपने घर बुलाए थे। ओके, आज वो बच्चे, वो हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं, वो अभी भी इंतज़ार में हैं कि उनको इस देश में, भारत देश में उनको न्याय मिले। अच्छा, इसी बीच में आचार्य प्रमोद जी ट्वीट करके कहते हैं कि सनातन का शराप लगा है इस बार के चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत राय है कि मैं मानती हूँ कि भगवान जो है, कोई भी धर्म है, हमेशा अपना ब्लेसिंग्स देता है, हमेशा अपना भगवान हमेशा। और रही बात श्राप की, तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी धर्म में इतना पढ़ाई नहीं किया। मैंने धर्म में, मैं मानती हूँ कि हर इंसान में आपको भगवान दिखना चाहिए, तो हम इंसानों की सेवा करें तो भगवान की सेवा वैसे ही होता है। और राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे जो हमारी सरकार है उन्होंने जनहित में काम किया, लोगों के हित में काम किया है। और आप देख सकते हो, हमारा जो राजस्थान का सरकार है, वो पहले ऐसे सरकार है पूरे देश में जिसने ये सोचा है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो किस तरीके से
यह दुनिया में पहला ऐसा सरकार है जो अपने एक पूरे परिवार के 25 लाख तक के इलाज का खर्च सरकार उठाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात है कि सरकार अगर अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है, उस बीच में क्या आप लोगों के मन में, जैसे आप लोगों ने वादे किए हैं तमाम जनता से, उस पर अब क्या क्या कार्य होने वाले हैं मैम? देखो, मैं आपको ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी हो गए छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 24 घंटे नहीं लगे वादे निभाने में। वही बात है राजस्थान में भी, और मध्य प्रदेश में भी जब हम 1.5 साल रहे हैं, कोई भी मीन्स कर्नाटका में भी आप देख लीजिए, जो भी वादे किए थे वो निभा रहे हैं। आज कर्नाटका की महिलाएं जो है पूरे कर्नाटक में फ्री बस राइड्स ले रहे हैं। हमें अपने बस के टिकट्स वगैरह के लिए टिकट नहीं लेना पड़ता है वहाँ की महिलाओं को। तो रही बात तेलंगाना की कि हमने जितने भी वादे किए हैं तेलंगाना की जनता के हित में, तेलंगाना के लोगों के लिए, वो सारे वादे निभाएंगे। अच्छा, जिस तरह से तमाम मुद्दे वहाँ के बहुत ही कहीं ना कहीं प्रसारित भी होते रहते हैं, खास तौर पे लड़कियों महिलाओं को लेकर कि शौचालय नहीं है वहाँ पर, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, उस पर आप लोग की क्या आगे के लिए रहेगी विचार मन में? देखिए, तेलंगाना में सच्चाई है कि गुंडा राज थी। तेलंगाना की बहनें हमारे सदर्न इंडिया स्टेट्स में सबसे अनसेफ जगह था महिलाओं के लिए, और रेट अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत हाई। तो उन सारी चीज़ों को के लिए जो भी मेजर्स लेना है, जो भी हमें काम करना है, वेदर इट बी वन स्टॉप सेंटर्स फॉर women, whether it be cameras to have safety, whether it be addressing women's problems and ensuring कि वहाँ पे जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो वहाँ पे, कि वो जो जैसे राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे, अगर कोई क्राइम हो रहा है महिलाओं, कोई भी महिला पे, तो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन पे कंपलसरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन था। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से लेके उसका वो इन्वेस्टिगेशन में कम से कम समय लगना चाहिए, वो राजस्थान की सरकार ने दिखा दिया। तो ये वक्त जो है कम से कम हो, और साथ ही साथ जो दोषी हैं उसको सज़ा सही मिले, ताकि एक डर हो लोगों के मन में कि वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति अत्याचार ना करे। ओके, साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने वादे किए वो सारे वादे पूरे हो गए। वेदर इट बी गैस सिलेंडर एट 500, वेदर इट बी 200 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री होगा वहाँ पे। बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए जो हमने, और बुज़ुर्ग लोग महिलाएं हो या पुरुष हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो प्रॉमिसेस है वो सारे प्रॉमिसेस, और ये भी हेल्थ गारंटी का भी जो हमने तेलंगाना में, और सबसे बड़ी बात है खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और तेलंगाना की भविष्य के लिए, जिस तरीके से तेलंगाना में दारू के दुकान जो ठेके हैं वो इतने, हर गली खोचे में, किराने के दुकान में भी आपको दारू मिल रहा है। ये सारी चीज़ें, इलीगल चीज़ें बंद हो जाएगी ताकि लोग सेफ रहें। और 20, मैं आपको ये कह दूँ ऑन रिकॉर्ड, 20,000 से ज़्यादा लोगों का जो मौत तेलंगाना में इलीगल जो एडल्ट्रेटेड नकली दारू पी के जो हुआ, ये मौत जो है कि ज़िम्मेदार ये सरकार है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल सेफ्टी के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो जाहिर तौर पर हमारे साथ मौजूद थी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेता सुधा जी, जिनका खास तौर पर तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस सरकार की लहर दिखते हुए नजर आ रही है, तमाम वादे जो कांग्रेस सरकार ने किए हैं वो कितनी उन पर अटल रहेंगे, सभी आप लोगों ने बात सुनी है। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय देना ना भूले। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।